ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। ओम नमः शिवाय। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपने एक लेवल से अगले लेवल में गए, अगले चरण में आपने प्रवेश किया। जो लोग मंत्र दीक्षा से पहली बार तंत्र क्रिया योग में दीक्षा पाए हैं, वो सभी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दरबार में जो तंत्र शब्द की जो व्याख्या है वो आपने कई बार सुनी होगी। ये तंत्र है क्या? तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। सूरज अपनी जगह पर है, चंद्रमा अपनी जगह पर है, धरती अपनी जगह पर है, सारे ग्रह, गोल, नक्षत्र, आकाश गंगाएं सब अपनी अपनी जगह पर। धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो भी घूमते हुए लगाती है, वो भी एक निश्चित समय में लगाती है। कभी भी एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ा आज तक। ये व्यवस्था है, यही तंत्र है, इसे ही तंत्र कहते हैं। और इसीलिए दरबार ने जो तमाम शक्तियां खोली, इसी तंत्र से तंत्रित होकर के वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो नियम के अनुसार चलती हैं। आप जानते हैं, आप दरबार से जुड़े हैं, कि नियम से चलते हैं तो आप हमेशा अच्छे रहते हैं। जैसे ही कोई नियम तोड़ते हैं, आपको समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। वो डायलॉग याद आता, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो आप तुरंत दरबार चल देते हो। आप स्वयं जान जाते हैं कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ये भी एक व्यवस्था है कि आप जान जाते हो कि कुछ गड़बड़ हुआ है। ये भी उस व्यवस्था को समझ लिया जाए जो है ही, जो कभी बदल नहीं सकती। एसेंशियल पार्ट है इसमें, अनिवार्य है, जो कभी नहीं बदलता। सूर्योदय प्रातः काल इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर धरती के फला फला भाग पर होगा, ये निश्चित है। इतने बजे सूर्य अस्त होगा, धरती के किस भूभाग पर सूर्य का अस्त होने का समय क्या है वो निश्चित है। 1000 वर्ष पहले और चाहे 1000 वर्ष बाद का निकाल लो, सब गणना आपके पास रहेगी, एकदम सही रहेगी। इसीलिए अखबार में आप पढ़ते होंगे कल सुबह सूर्योदय कितने बजे होगा, तो पहले से लिखा है। अभी सूरज से पूछ के नहीं लिखा है कि भैया तुम सवेरे कितने बजे उदय होगे। वो तो व्यवस्था है, उनकी तो काम ही व्यवस्था में रहना। तो प्रकट हो जाते, दिख जाते हैं। धरती मैया जरा सा हटी और दिखे। तो ये सब व्यवस्था को जब समझ लिया जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई अभी बरसात आने वाली है, तो आप लोगों ने बरसात के हिसाब से जुगाड़ अपने कर लिए। अभी आपको पता है अब आगे सर्दी आएगी, तो सर्दी वाले फिर आप जुगाड़ करके रखोगे पहले से
गर्म कपड़े बनवाना, रजाई गद्दे करना, पहनने के लिए कोट वोट, जर्सी, स्वेटर। तो व्यवस्था को आपने समझा हुआ है, इसलिए आपको कष्ट नहीं होता। आप पहले से व्यवस्था करके रखते हैं। तो जब पहले से समझे होते हैं तो कष्ट नहीं होता। जो पहले से नहीं समझा, अब पैजामा पहनना, नाड़ा है नहीं, अब कैसे पहनेगा, तो समस्या आ जाएगी। और व्यवस्था जिसने समझ रखी है, पैजामे में नाड़ा पहले से डाल रखा है उसने, और बकायदा गांठ लगा दी है कि निकलने ना पाए। नहीं तो पेन ले करके उसे फंसा करके फिर उसमें अंदर लोग डालते फिर बैठते रहते हैं। तो व्यवस्था को पहले से जो समझ के रखते हैं वो पूरे आनंद में रहते हैं। इसीलिए दरबार ने कहा जो नाम तंत्र क्रिया योग। तंत्र का मतलब व्यवस्था, क्रिया का मतलब जो जैसा है उसके साथ तालमेल मिला के वैसा करना। तो ये तंत्र और क्रिया हो गए। और योग क्या है? योग है जो इनसे निकलने वाला परिणाम है वो सुखकारी है, वो योग है। तो तंत्र क्रिया योग की दीक्षा में आप दीक्षित हुए, इनको जोड़ दिया जाए तंत्र और क्रिया को तो योग हो जाता है। और जब आप पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं तो वो संयोग बन करके आपके सामने परिणाम देता है, अच्छा परिणाम आता है। तो व्यवस्था को समझ लिया, व्यवस्था को समझ करके उसके अनुसार तालमेल बना लिया तो जीना सुखकारी है। हमने जान लिया कि ये ऊर्जा ठीक नहीं है, ये शक्ति ठीक नहीं है, हमें इसका पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करना, याद भी नहीं करना है। कभी कोई याद दिलाए तो धत करके बोल देना, धत दूर, ऐसे बोल देना। स्मृति नहीं बनेगी आपके अंदर, उसकी टूट जाएगी। और जिसको आप छोड़ चुके, जान चुके गंदगी है, कोई उसकी बैठ के सामने आपकी तारीफ कर रहा है और आपने जरा सी उसमें तारीफ में हाँ में हाँ मिलाई, हाँ में हाँ मिलाई और आप गए, आप व्यवस्था से बाहर हुए। इसीलिए दरबार कहता है अपने डीएनए के ऊर्जा पथ के अंदर के लोगों के लिए प्रार्थना संकल्प करना है। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी करना है, वो भी स्वस्थ रहे। लेकिन डीएनए के बाहर के लोग, दूसरे कुल के लोग, उनके लिए प्रार्थना संकल्प करने के लिए अभी आप अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उधर से आने वाली गंदगी आप झेल नहीं पाएंगे, वो आप में समाहित होगी, आपको कष्ट बढ़ेंगे, रोग बन जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, मृत्यु हो सकती है। कुछ लोग तो बाकायदा झाड़ फूक करने बैठ जाते हैं, दरबार में जुड़ते हैं, तंत्र क्रिया योग में दीक्षा ली, 2-4 लेवल पहुंचे, पता लगे झाड़ फूक चालू कर देते हैं। बोले लाओ अभी करते हैं, कर तो दोगे तुम, परिणाम घातक है, तुमको हिट करेगी या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को जिसके साथ उस स्मृति का तालमेल होगा, हिट कर देगी। हम अक्सर देखते हैं या दरबार को गलत वलत बोल दिया उल्टा सीधा, तो दरबार के पुण्य उससे हट जाते हैं, परिवार के सदस्य से, और कष्ट में रहता है। उल्टा सीधा बोल दिया। जैसे अभी एक केस आया था, गोरखपुर का ही था, तड़प रहे थे, दरबार देख रहा था, इनके मन में दरबार के प्रति दुर्भावना है, बच गए अलग बात है, दरबार ने बचाया उनको, जान बचाई। हर जगह से मना हो गए थे कि नहीं बचेंगे, घर ले जाओ, एम्बुलेंस में थे। तो दरबार के शिष्य हैं, उनको यहाँ ले आए एम्बुलेंस में, यहाँ से चले भी गए, रास्ते में थे तो हमने मोबाइल से लाइव वीडियो कॉल से बात की। आ कर रहे थे, हाथ पैर पटक रहे थे, जो कुछ बंधा था आईसीयू में सब नोच नोच के फेंक रहे थे, होश में ही नहीं थे। स्मृतियां सब बाहर जा चुकी थी मृत्यु की ओर, बस कुछ घंटे, चंद घंटे शेष और मौत के आगोश में थे। क्यों बचे हुए थे? महामृत्युंजय का उन्होंने
परिवार ने कर रखा था अनुष्ठान दरबार का। केवल वही नहीं हटता है, बाकी सब पुण्य हट जाते हैं। तो जीवन बाहर था, वो जो उनके प्राण थे वो अंदर थे कवच के। दरबार की प्रक्रिया है, 5-7 मिनट लगे, उठा पटक उनकी कम हुई, संभाल लिए गए, जिंदा हैं। क्यों फटे? देखा गया उनके सब सूक्ष्म शरीर फटे पड़े, जो पीछे की गंदगी थी सक्रिय हो गई। जैसे ही दरबार के पुण्य हटे, पीछे की स्मृतियां सक्रिय, फट गए, फटे पड़े थे सारे शरीर, टूटे फूटे कटे पटे पड़े थे, प्राण निकल रहे थे, हर जगह से प्राण ऊर्जा निकल रही, खत्म। तो व्यवस्था है। हम देखते जिनके अंदर अगाध श्रद्धा है, उन्होंने दरबार के प्रति केवल श्रद्धा रखी है, आस्था रखी है, विश्वास रखा है, पूजन पाठ करते हैं दरबार का। किसी ने दंडवत यात्रा ही कर ली, पद यात्रा कर ली, उसी से स्वस्थ हो जाता है। दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं किए होता है, उसी से आनंद में हो जाता है। जैसे अभी एक लड़के को देखा होगा आपने कि पूरा शरीर उसका सड़ा हुआ था, बाहर की त्वचा ही नहीं सड़ी हुई थी, अंदर के अंग में भी इसी प्रकार के फफोले पड़ गए थे। त्वचा में अंदर के साथ साथ अंगों में, अंदर जो अंग अंदर के हैं उनमें भी सड़ रहे थे सारे। और कैसा केवल दंडवत यात्रा की सरसैया घाट कानपुर से यहाँ तक उसने 4-5 दिन में पूरी की, और टनाटन होके घूम रहा है। जिसका विश्व में कोई चिकित्सा नहीं है, इलाज ही नहीं है, ला इलाज बीमारी है, जिसका अभी तक निदान भी ठीक से नहीं हो पाया, हो गया कर पाए थोड़ा बहुत, तो निवारण तो उनके पास है ही नहीं। कैसे खड़ा है ठीक होके? आस्था, विश्वास, श्रद्धा, व्यवस्था में जुड़ गया है, व्यवस्था के साथ अपने को समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है। मेरा कोई नहीं बचेंगे। तमाम लोग दरबार में आते हैं, आप देखते हो, मैं केवल माइक पर बोलता नहीं हूं, उस समय HIV से ग्रसित लोग आते हैं, एड्स से पीड़ित, और स्वस्थ होकर सामने खड़े होते हैं। सैकड़ों अपने पास रिपोर्ट्स हैं। उनको मैं इतना ही बोलता हूं केवल माइक पे, जब मेरे सामने होते, आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि आपका वो रोग है, संक्रमण है, जो हम माइक पर बता नहीं सकते आपसे। वो कहता हाँ बिल्कुल। तो दरबार जब आए थे, वो सड़े गले, सड़ रहे थे, सूखते जा रहे थे, प्राण निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, मृत्यु की ओर जा रहे थे। जैसे दरबार जुड़े, फिर चौड़े होने शुरू हो गए, और HIV पॉजिटिव से निगेटिव हो जाते। कैसे? अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा से होता है। आपका बाबा और मां के प्रति समर्पण, यही आपको आगे ले जाएगा। गुरु के प्रति समर्पण ही आपको यात्रा में सुगमता प्रदान करेगा, आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। गुरु की उंगली छोड़ी, गए गहरे घाट, गहरे घाट, तो कोई बचाने वाला नहीं। उंगली पकड़ने का मतलब है कि गुरुदेव के प्रति, परम पूजनी बाबा जी के प्रति, मां के प्रति पूरा पूरा समर्पण है। जो आप करोगे वही स्वीकार है। कोई अमृत चख के नहीं आया है कि अमृत चख लिया हम कभी मरेंगे नहीं। मरना, पैदा होना एक घटना है, ये आपके हाथ में नहीं। स्वस्थ रखना ये क्रिया है, ये आपके हाथ में है। तो मरना और पैदा होना ये घटना के रूप में स्वतः ही होते हैं। लेकिन अगर वो घटना एसेंशियल नहीं है, अकाल मृत्यु है, उसको महामृत्युंजय के अनुष्ठान से टाला जा सकता है। रोज टलता है दरबार में। इसीलिए दरबार ने आज से व्यवस्था लागू कर दी कि जो वनडे अनुष्ठान होता है
उसमें सारे अनुष्ठान, सारे हवन, सारे जप तप पूजा पाठ सब मिल करके महामृत्युंजय का हवन भी साथ में दे दिया है निशुल्क। सिद्ध हवन भी दे दिया निशुल्क, ये आप कर सकें, सुरक्षित रहें। महाहवन भी निशुल्क है ताकि सुरक्षित रहें। क्या करते हैं लोग, आते हैं कुछ धनाभाव के कारण, कुछ नासमझी के कारण प्रक्रिया अधूरी छोड़ देते हैं। तो दरबार ने पूरी ऐसी व्यवस्था बनाई कि अब एक ही दिन में प्रातः बाबा की आरती से शुरू और रात में 10 बजे माँ के जब पट बंद होते हैं, आपकी वनडे की प्रक्रिया पूरी 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 समापन हो जाएगी, एकदम आनंद एक दिन में। अभी 2 दिन लगते थे, कभी कभी आपको चूक जाते तो तीसरा दिन भी लग जाता था प्रार्थना संकल्प में। अब सभी कुछ, सारे अनुष्ठान, सारे जप तप सब मिलाकर के वनडे एक ही दिन में, और उसी धनराशि में आपको महामृत्युंजय का, सिद्ध हवन का, महालक्ष्मी नारायण अभिषेक के सभी हवन करा दिए, महाहवन भी सब एक साथ। तो ये जो प्रक्रिया खोली गई है 3 माह के लिए, ट्रायल के लिए खोली गई है, ताकि आप जो लोग करना चाहते हैं, बहुत लोग, वो कर सकें। परिवार की वो लोग जो आपके पहले हवन के पुण्य में शामिल थे, ब्याह हो गया बेटी का या बहन का, तो उसके लिए वो जो प्रक्रिया है, जो छूट है, वो भी जारी है उसी तरह से, ताकि उनका अनुष्ठान हो सके। तो ये इसलिए केवल है कि वो व्यवस्था है, व्यवस्था टूटती है, आप कष्ट में आते हो, तो दरबार ने निर्णय ले लिया कि व्यवस्था को टूटने न दिया जाए, एक बार एक ही दिन में हो जाए। तो अद्भुत है व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को समझने में ही आनंद है। कुछ लोग व्यवस्था को ना समझने में भी आनंद लेते हैं, वो कहते हैं बहुत मजा आ रहा है, आनंद तो जानते नहीं बेचारे, तो मजा आ रहा है। और जब वहां पहुंच जाते हैं कि जब कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं बचा शरीर में करने के लिए, तब कहते हैं बहुत देर हो गई, फिर सजा, मजा बदल जाता है सजा में। तो आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आप बाबा और माँ से जुड़े, इस जन्म में जुड़े, पिछले जन्मों में जुड़े थे, और इस जन्म में भी आप आके जुड़े गए। जहां से छूटे थे वहीं से यात्रा शुरू, 21वें लेवल तक की यात्रा करनी है। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हथियार नहीं डालने हैं, लगे रहना है। व्यवस्था को तब तक समझा जाए, तब तक प्रयास किया जाए, जब तक पूरी तरह समझ में ना आ जाए। ये वीरों का स्वभाव है, यही वीरता है कि व्यवस्था को हम समझ के रहेंगे। वीरता ये है, वीरता वो नहीं कि किसी को तलवार लेके चढ़ गया से सिर काट डाला, ये क्रूरता है, अपराध है। ये वीरता नहीं है कि आप किसी को तमंचा लगा के डरा दें, ये सब अपराध है। वीरता वो है कि हम व्यवस्था को समझ लें और व्यवस्था के अनुसार जिएं। जैसे कानून को हम ठीक से समझ लें और फिर कानून के दायरे में रह के हम जिएं, ये वीरता है। कि कुछ भी हो जाए हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, जो हमने समझा है इसको दूसरों को भी समझाने की कोशिश करेंगे, यही वीरता है। इसीलिए 3 शब्द दिए गए, धीरता, वीरता, उदारता। तो दरबार ने इसीलिए कि आपका
भविष्य और मंगलमय हो, आपका भविष्य और उज्जवल हो और आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे जल्दी से जल्दी। तो क्या मन के अंदर सेवा भाव बना रहे। सेवा का जो भाव है वो सर्वोपरि रहे। ये रोजी रोटी का क्षेत्र नहीं है, ये सेवा का क्षेत्र है। रोजी रोटी तो व्यवस्था करने वाले ऊपर बैठे, पीछे बैठे। तो भाव सेवा का ऊपर बना रहे, सबसे ऊपर रहे। आपने देखा होगा दरबार में, दरबार के सेवक हैं, दरबार ने दिखाया कि देखो 15वें लेवल पर हैं। पहले से ही है 15वें लेवल पे, आज नहीं हो गए कि आज खड़े हुए तो हाँ भाई 15वां लेवल है ही 15वें लेवल पे। क्यों? सेवा सर्वोपरि है, सेवा का जो पुण्य है सबसे ऊपर है। ये सेवा में है सब। ये कोई बैठ के माला जप नहीं करते, हमारे साथ बस मस्त मलंग की तरह बस घूमते रहते हैं और आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं। वो 15वें से भी ऊपर है, बता के रखा है 15वें में हो तुम लोग। तो व्यवस्था को समझ लेने से सुख मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम जो भी कर रहे हैं वो सेवा के भाव से कर रहे हैं, कुछ पाने के भाव से नहीं कर रहे हैं, सेवा के भाव से। इसीलिए दरबार ने व्यवस्था की कि मिश्री मठ में, हरिद्वार में आपको ध्यान साधना के कार्यक्रमों में जोड़ा जा सके। तो जीरो बैलेंस नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया। जो सितंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगा, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। और जो सितंबर अगस्त में तो पूर्णिमा होती नहीं है, रक्षाबंधन रहता अगस्त महीने में। तो सितंबर महीने की जो पूर्णिमा है वो इस बार काशी में मनाई जाएगी। भगवान विश्वेश्वर नाथ के धाम में, काशी विश्वनाथ धाम में, काशी में इस बार सितंबर महीने की जो पूर्णिमा है मनाई जाएगी, अगली पूर्णिमा। तीन दिवसीय होगी। आपको YouTube के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, आनंद टीवी के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। तो इस बार की पूर्णिमा, अगली जो पूर्णिमा होगी वो काशी विश्वनाथ धाम में मनाई जाएगी। और जैसे ही पूर्णिमा का समापन हो जाएगा, उसके बाद जो जीरो बैलेंस का कार्यक्रम है ध्यान साधना का, वो मिश्री मठ में उसका आरंभ होगा। तो आवासीय सुविधा के साथ होगा, फूडिंग, लॉजिंग, अब रह सकें, भोजन की व्यवस्था, रहने का सब मिश्री मठ के अंदर व्यवस्थित है, जहां आप अंदर ही रहेंगे और अंदर ही ध्यान साधना उस कैंपस के अंदर कर सकेंगे। ऑनलाइन भी जा सकेंगे, वो अलग है व्यवस्था है, वो सब आपको मालूम होता रहेगा बीच बीच में। और कोशिश है कि पत्रिका प्रकाशित हो जाए अगले महीने से, अगस्त से, 15 अगस्त से पत्रिका जो अंक है ज्ञान सत्ता का वो आपके बीच में रहे, ताकि आपको एक एक सूचना उसके माध्यम से भी मिलती रहे, लिखा पढ़ी में।
जिसमें आपके अनुभव भी छपा करेंगे। आप जब लिख के देंगे हमें ये इस तरह से दरबार आए, ऐसे थे, अब ऐसे हैं, ऐसा अनुभव हुआ, मेरे भाई को, पिता को, माँ को ये था, अब ऐसे हुए, अच्छे हैं, वो सारे टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो आपके अनुभव, एक्सपीरियंस, वो उसमें छपा करेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बीच में रखी गई हैं, प्रस्तुत की गई हैं। बस अपने को संभाल के रखना है। जब शक्ति आती है तो सबसे पहले ऊपर की मंजिल जो है ये हिलने लगती है। इसको हिलने नहीं देना है। ये आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। तमाम दैत्य स्मृतियां हैं, भ्रमित रहते हैं, उनको लगता है कि हम तो बाबा से बात हो रही है, सीधे बात, बाबा से बात हो रही है हमारी, आओ तुमको ठीक कर दें, आओ जल्दी आओ। पता लगे तो खुद भी गए, आपको भी लेके डूब गए, साथ में आपको भी लेके डूबे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा ऐसा इल्यूजन है, उनको बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाबा दिख रहे हैं, बाबा बात कर रहे हैं उनसे, मां उनसे बात कर रही है। इल्यूजन से बाहर निकलिए, भ्रम से बाहर निकलिए, भ्रमित होने से बचिए। तमाम गंदी शक्तियां आपको भ्रमित भी कर सकती है इस साधना के मार्ग से, इसमें सतर्क रहना है। पहले क्या होता था पता है? लोग कहते थे गुरु जी आप सपने में आए, ये बात किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, ऐसा ऐसा हो गया, कुछ तमाम बातें। भाई कहीं सपने अपने में नहीं गए हम हकीकत में रहते, यथार्थ में, सपने में नहीं जीते, हकीकत में जीते हैं, सत्य में जीते हैं। पहले मेरा रूप बना करके, जो गंदी शक्तियां होती थी, मेरा रूप बना करके और लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाते थे और आपको भ्रमित करते थे, बोल देते थे तुम्हारे पास 9 हवन का पुण्य, चिंता मत करो, तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौज लो घर में। अब आपको लगा 9 हवन के पुण्य आके गुरुदेव ने यही दे दिए, अब कहाँ जाना? अब वो बच गए, उसे पता अगर ये करौली शंकर महादेव धाम गया तो हम निपट जाएंगे, तो घर में भ्रमित कर दिया कि आपको पुण्य दे रहे हैं, जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और फिर कहीं ले जाके रगड़ दिया, ठीक से काम खत्म। कहीं गाड़ी आड़ी लड़ा दिया, कहीं ऊपर से कूदा दिया, कुछ भी कर दिया, आईसीयू में ले गए, वेंटिलेटर पे ले गए, हरिहर कर दिया। बहुत लोग आते थे यहाँ से वापस चले जाते थे, अरे कुछ नहीं, देखे होंगे तमाम वीडियो जो लोग बताते भी हैं, अरे कुछ नहीं, पीछे जो है अव्यवस्था, वो कहती भागो यहाँ से। कैसे भागें? तो इसके मन में दो कि यहाँ कुछ भी नहीं, सब बकवास है, जल्दी भागो, तो भाग जाते। फिर आते साल 6 महीने में, गुरुदेव बप्पा मर गए हमारे, हम आए तो थे, अम्मा मर गई हमारी, अब अकल आई कि हम क्यों भाग गए थे। अब गुरुदेव बहुत जल्दी वनडे करना, तुरंत करा दीजिए। कब आई अकल? जब खो दिया बहुत कुछ। लेकिन अब किसी भी शक्ति की हैसियत नहीं है जो मेरा रूप बना करके आपको सपने में दर्शन दे दे। अगर ये चेहरा आपको स्वप्न में मेरा ना दिखे तो समझो ये कोई आसुरी शक्ति है। सब बना लेगा शरीर, चेहरा नहीं बना पाएगा। तो दरबार ने वो शक्ति खोली कि आपको भ्रमित न कर सके या नकारात्मक शक्तियां, इसलिए कभी भी स्वप्न में आपको मेरा, अगर हम नहीं है, आपको दरबार की तरफ से संदेश नहीं दिया जा रहा है, तो आपको चेहरा नहीं दिखेगा। और अगर आपको मेरा चेहरा दिख रहा है तो मतलब आपको दरबार की ओर से कुछ संदेश दिए जा रहे हैं, वो एकदम सही है।
ऐसे ही भ्रम परम पूजनी बाबा और माँ के बना करके होते थे। अब चित्र नहीं बनता बाबा माँ का, जो देखते हैं ना, सुना बाबा ने ऐसा बोला, तुम जाओ दंड पकड़ लो, जल्दी चिकित्सा चालू कर दो। सुना भ्रम। बाबा का चेहरा भी कोई बना करके, माँ का चेहरा भी कोई बना करके आपको अब भ्रमित नहीं कर सकता है। ये आपके पास प्रमाण है दरबार के, दकियानुसी नहीं कि हम रोज विश्लेषण करें कि हाँ हम सपने में थे कि नहीं थे, बाबा सपने में आए थे कि नहीं आए थे। तो अब आप भ्रमित नहीं हो सकते। और कोई मां का चेहरा बना के दिखाए तो समझ लेना ये फर्जी है, मां के सिर्फ चरण ही दिखते हैं, मां का चेहरा कभी किसी को नहीं दिखता। वो समय बहुत दूर है जब आप कभी दर्शन कर पाएंगे, वो सेवा से आएगा। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत शुभकामनाएं कि आप तंत्र क्रिया योग की दीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। दरबार की शुभकामनाएं हैं, मेरी ओर से भी बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। लेकिन सबसे पहले जब स्वयं का समाधान होता है तो सबसे पहले जो आता है, कोई इकाई आती है कोई दूसरी, तो वो अपना परिवार है। अपने परिवार पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान अपने परिवार पर। जब परिवार के सारे आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं, संकट कट जाएं, सब गंदगी हट जाए, खूब प्रेम हो, खूब आनंद हो, खूब भरा पूरा हो, तो फिर समाज में उतरने का समय आएगा। वो समय थोड़ा सा भी दूर है, लेकिन आएगा जरूर। आप दरबार की नर्सरी हो, दरबार की पौध हैं आप, पौधे, कोमल पौधे, जिनको दरबार बचा के ले चल रहा है, ताकि आप ये जो पौधा हैं आप वट वृक्ष का रूप धारण कर सकें, कि आपको कोई तूफान भी हिला ना सके। लेकिन पौधा अगर वट वृक्ष की नकल करने लगा तो जड़ से उखड़ जाएगा। इससे बचना है, इसी से बचना है। तो चलिए, जो पहली बार तंत्र दीक्षा में दीक्षित हुए हैं, जो प्रवेश लिया है, उनका संकल्प है। किधर बैठे हैं पहली बार जिनका प्रवेश है? अच्छा, बहुत सुंदर, पूरा जुगाड़ इधर ही है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो एक संकल्प छोटा सा आप लोग करेंगे। अभी आप लोग संकल्प नहीं करेंगे, पहले जो प्रथम चरण में जिनका आज प्रवेश हुआ है वह लोग संकल्प करेंगे। जब मैं बोलूँगा कि सभी लोग अब शामिल हो जाएं, तो फिर सभी लोग मिलकर के संकल्प करेंगे। उसके पश्चात एक ध्यान करेंगे छोटा सा, और उसके बाद फिर आज का समापन होगा। और 15वें लेवल के चयन के लिए कुछ अनुभूतियाँ आ गई हैं कुछ लोगों की, उस पर विचार किया जाएगा। और कल प्रातः 10 बजे से उनको सूचना दी जाएगी कि किसके किसके साथ बैठना है। और कल शाम को 4 बजे जो 10वें लेवल पे लोग हैं उन सभी के साथ दरबार एक अनुष्ठान करेगा, दिव्य अनुष्ठान दरबार में होगा, मेरे द्वारा होगा वो अनुष्ठान। उसमें सभी लोग बैठ सकेंगे। आप तो आप लोग जो प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं आज, सभी लोग अपने हथेलियां अलग अलग रखते हुए और अपने अपने नेत्र बंद कर लें। अपने अपने नेत्र बंद करें, अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें।
प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं और मंत्र दीक्षा से तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में आज प्रवेश दरबार द्वारा दिया गया है। इसके लिए हम सदैव ही आपके दरबार के सदैव ही ऋणी रहेंगे। हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम दरबार के बनाए गए नियमों का पालन करेंगे और दरबार के द्वारा तंत्र दीक्षित नियमों का उल्लंघन करूं तो मेरी सभी शक्तियां दरबार में जमा कर ली जाएं और जो दंड हो वो मुझे स्वीकार है। प्रार्थना है, यदि हम कभी अपने मार्ग से, साधना के मार्ग से भटकें तो कृपा करके कभी भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। हमें दंडित करके अपने पुत्र की तरह सतमार्ग में लाने की कृपा करिएगा। हम सभी आपके शरणागत हैं, सदैव ही आपके ऋणी रहेंगे। ओम। इनका संकल्प पूरा किया जाए। प्रार्थना स्वीकार। अब सभी लोग शामिल हो जाएं संकल्प में, प्रार्थना में सभी लोग शामिल हो जाएं। हाथ अलग अलग करके और नेत्र बंद कर लें सभी लोग। पुनः से अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा और माँ को प्रणाम करें, माता महाकाली को भी प्रणाम कर लें। मन ही मन में प्रार्थना कर लें कि मेरे अंदर दरबार के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो और मजबूत करने की कृपा करें ताकि हम सदैव ही दरबार से जुड़े रहें और हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें। हमारी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हमसे दूर रहें। शुद्धि। गहरी गहरी 3 बार श्वास लें और छोड़ें। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। पूरा 3 बार करना है।
3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पर रख के 3 थपकी आपस में रगड़ें। दोनों हथेलियां अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेना है। कमर पे 3 बार हाथ फेर दो ओम नमः शिवाय बोल के। आप सभी का संकल्प पूरा हुआ है। एक छोटा सा ध्यान है, साधना है, उसे करेंगे। उसके करने के पहले समझ लेना है 10 मिनट का है। उसे करना है आपको। करने के पहले अपने शरीर को अच्छे से देख लें, आपका शरीर है भी कि नहीं है। कोई और तो नहीं बैठ रहा है। बहुत जगह मैंने देखा ध्यान साधना दिखाते हैं टेलीविजन पे करते हुए, तो पेशी लेते हैं वहां बैठ के, तो दिखाते हैं देखो देखो ऊर्जा कितना अच्छी चल रही है, देखो कितना अच्छा कुंडलिनी चल रही है ऊपर। उसको दिखाते, वो तो बेचारा पेशी ले रहा है, कोई और है उठा पटक कर रहा है, झुकी झुकी कर रहा है। तो दिखाते हैं कि देखा कितनी अच्छी ऊर्जा चल रही, कुंडलिनी कितनी तेज चल रही है ऊपर। पेशी को कुंडलिनी बताते। और कई जगह तो हमने देखा कि महाराज जी जो करा रहे होते खुद ही पेशी में होते, तो बोलते मेरी कुंडलिनी बहुत तेज ऊपर चलती है। और संकल्प साधना कराते कराते मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, बड़े बड़े नाम उनके देश के अंदर, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, मैं उनके यहाँ जाते मैं देखता हूँ तो बड़ा तरस आता है। खुद ही पेशी में रहते हैं। बाबा माँ पूर्ण लोग जो पूर्ण होते हैं कभी पेशी वेशी नहीं लेते कहीं बैठ के। बोले हमारे ऊपर तो बाबा जी आ गए थे, माता जी आ गई। मैंने कई यहाँ सुने दरबार में, कई बच्चियां हैं वो बैठ के बगैर झूमेंगी, मैं माता जी, जाओ जल्दी से वनडे करो। अच्छा, उसके बाद ले आओ बाजार से मेरे लिए साड़ी ले आओ, वनडे के पहले साड़ी ले आओ मेरे लिए। वहां से ये कपड़े ले आना, ये सुगंध ले आना, और यहाँ से ये शैम्पू ले आना, ये श्रृंगार का सामान लेके आओ। और हो सके जेब में मोटा देख लिया तो बता दिया एक सोने की चेन लेते आना। वो वनडे करने के लिए इसलिए बता दिया पहले, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि वाकई माता जी हैं। तो ऐसे बचना है। यहाँ बहुत नाटक लोग आते हैं, बड़े नाटक करते हैं, सतर्क रहना है। एक सज्जन बकायदा लेपे बना के बेचने लगे। बोले दरबार में जो लेप मिलता फर्जी है, जो हम बना रहे हैं वो असली लेप है, वो लगाओ। क्या करेंगे ऐसे लोगों का? एक ही उपाय है, दूर रहो, सुरक्षित रहो। एक से एक फर्जी लोग आपको मिलेंगे, बाहर पेशी लेने लगेंगे। देवी देवता जो होते हैं वो किसी पे आके पेशी नहीं लेते। फट जाओगे जिस दिन देवी या माँ तो छोड़ो, माँ तो छूना भी नहीं है बहुत दूर तक, देवियों को नहीं झेल पाओगे। फट के मर जाएगा आदमी, ब्रेन फट जाएगा, चटक जाएगा ब्रेन। लेकिन लोग बहुत नाटक बनाते हैं। बड़े कुछ वीडियो देखते थे पहले, किसी में कोई मैया आ रही, किसी में कोई मैया आ रही, जल्दी लाओ, सिगरेट धोंक रही, दारू पी रही, जल्दी ला, पकड़ के 2-4 नींबू भी काट दिए खोपड़ी में रख के, 2-4 थप्पड़ अप्पड़ जड़ दिए। आप भयभीत हो गए, माता जी ने मार दिया, बड़ा कल्याण हो गया। आज माता जी ने मारा मतलब कल्याण हो गया। तो ऐसे
आप बहुत जगह से घूम के आए होंगे ये सब नाटक देख के बहुत लोग देख के आए हैं, सब केवल फर्जी। सनातन धर्म को विकृत करने वाले लोग, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग, धर्म को बदनाम करने वाले लोग, ऐसे लोग पड़े हुए हैं। इनके ऊपर आसुरी शक्तियाँ, गंदगी, बदबू देने वाली, जिनको हम लोग कभी सोचते हुए जिनके बारे में दिख जाए फोटो तो बदबू आने लगती है। तो ऐसे लोग हैं। भी दरबार देखता रहता है, बड़े बड़े दरबार चल रहे हैं, बड़े बड़े नाम से देश के अंदर, देश के बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं वहाँ। हंसी आती, तरस आता है, कहाँ पहुंच गए भैया, तुम भी नरक में पहुंच गए। कोई बात नहीं, आप लोग आनंद में रहो, आनंद टीवी देखते रहो, आनंद में बने रहो। दरबार आपको आनंदित रखता है, उस आनंद में बने रहिए। आप तो बच ही गए हो, आप तो उत्सव मनाओ, भैया इनसे बच गए, हम बाहर निकल आए। दरबार को देख करके, कुछ ऐसे दरबार हैं देश में जो दरबार की बहुत नकल करते हैं। हम लोग भी बड़े प्रेम से देखते हैं, जो दरबार करता है 6 महीने बाद वही करने लगते हैं, वो वही करने लगे, 6 महीने साल भर बाद वही करने लगेंगे। अभी हम दीक्षा के अलावा और कुछ करते तो वहां भी चालू हो जाएंगे वो नकल करनी विचारों को। उनको लगता पीछे रह जाएंगे नकल नहीं करेंगे तो। बड़े बड़े नाम है, आप पहचान ही गए होंगे। हाँ, और कलर भी कपड़े का भी सेम रख दिया। ऐसे लोगों ने दीक्षा चालू कर दी। तरस आता है ऐसे बच्चों पर, कुछ भी नहीं पता, ABCD नहीं पता तंत्र की, और वो बड़े भारी जानकार बन रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। नरक में जा रहे हैं और नरक में ले जा रहे हैं सबको। तो आपको वो नहीं करना है, आपको बचना है। दैत्य स्मृतियां उनको जकड़े हैं, क्या होगा वो आपको आगे दिखेगा, दिखता ही है। इसीलिए 10वें लेवल के बाद की जितनी प्रक्रिया है दरबार की, 10वें लेवल से लेकर के आगे के लेवल तक, 10वें 11वें से लेकर 21वें तक जितनी प्रक्रिया होगी, ध्यान साधना की जितनी कार्यक्रम होंगे, वो सार्वजनिक नहीं होंगे। नहीं तो ये नकलची बंदर नकल करके दूसरों को मार और डालेंगे। इसलिए दरबार ने निर्णय लिया है कि वो अब कभी सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर वह कार्यक्रम साधना के नहीं दिखाए जाएंगे जो आपको 10वें लेवल में पहुंचने के बाद 10 लेवल से आगे के लेवल 21वें लेवल तक कराए जाएंगे। आप इसीलिए आवासीय कार्यक्रम दिया गया है आपको कि आप आ करके मिश्री मठ में रह करके वहाँ उस ध्यान साधना को आगे करके अपना लेवल और आगे मजबूत कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो अभी वो साधना करते हैं जो सार्वजनिक है, जो सभी लोग कर सकते हैं। क्योंकि नकलची बंदरों से हमेशा सावधान रहो, कुछ भी कर सकते हैं। किसी के शरीर पे हनुमान जी प्रकट कर सकते हैं, ये हनुमान जी, जरा सा ऑफ मुंह फुला लिया, बोले हनुमान जी आ गए। अरे भैया, हनुमान जी को तो छोड़ दो, उनको काहे पीछे पड़े हो। हनुमान जी जिनके नाम से भूत प्रेत भाग जाते हो, जिनके सुमिरन से, उनको पेशी में दिखा दिया और थोड़ी देर बाद दूसरा आकर के नाच रहा है। क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने, ये और बोल रहा है। अब आप और डर गए कि जो हनुमान जी से नहीं डर रहा, अब हमसे कैसे बात इससे करें। तो चीजों से बहुत सावधानी, आप बहुत समझ चुके हैं दरबार में रह करके, बहुत कुछ देखा है आपने, इसलिए मुझे आशा है कि आपको कोई जल्दी भ्रमित नहीं कर सकता है। तो ये सब चीजों से बचना है, आगे बढ़ना है। और जो आदमी जानता है दूसरे को जनाना चाहता ही है।
ये व्यवस्था है। तो क्या करना है, अभी सब लोग सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। बहुत तनाव नहीं लेना कि रीढ़ की हड्डी टूटी जाए, मतलब बस सीधा कर लेना है। हल्का सा चेहरा नीचे नहीं, ऐसा हल्का सा उठा हुआ, हल्का सा ऊपर उठा हुआ चेहरा, ऐसे। ठीक, ये दो काम हमेशा करना है। जब भी ध्यान साधना में बैठना है तो 5वें लेवल के ऊपर के जो लोग हैं, छठे लेवल से, वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपना रीढ़ की हड्डी सीधी और चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया। और कोई भी साधना करने के पहले बाबा और माँ को जरूर प्रणाम कर लेना है। भोलेनाथ को, माता कामाख्या को प्रणाम कर लो, माँ महाकाली को प्रणाम करके प्रार्थना करो कि हम साधना करने जा रहे हैं, माँ ध्यान करने जा रहे हैं, हमारी सहायता और हमारी रक्षा करिएगा। भाई इतना बस, सहायता और रक्षा। उसके पश्चात चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल, एकदम दांत नहीं निकालने हैं, हल्का सा मुस्कुराहट, अच्छी मुस्कुराहट, कुटिल मुस्कुराहट नहीं, अच्छी वाली मुस्कुराहट। और अब एक चीज दिखाएं आपको, आप सब लोग जरा मुस्कान लाइए चेहरे पे, और कोई गंदा विचार ला के दिखाओ। किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आता, इसीलिए मुस्कुराहट जरूर बनी रहे। और दरबार यही व्यवस्था करता है कि दरबार के एक एक भक्त और एक एक शिष्य की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ताकि नकारात्मकता आपको छू न पाए। इसलिए आपकी मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए दरबार हर संभव उपाय करता है। तो चेहरे पे हल्की सी स्माइल और नेत्र बंद करना है, आराम से नेत्र बंद करना है और अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाना है। नीचे से मूलाधार से नाभि पे स्थिर किया शक्ति दरबार से। धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर गति करना है। नाभि से अपना जो नाभि का स्थान है आसपास मणिपूरक चक्र है, उसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, हृदय के समीप बीचों बीच, छाती के, चेस्ट के, ये आपका अनाहत चक्र है। धीरे धीरे वहां पे ध्यान जाना है अपना, वहां ध्यान ले जाएं। थोड़ा सा और ऊपर चलें, जहां से आपका गला शुरू होता है, एक छोटा सा गड्ढा बना होता है गले में, विशुद्धि चक्र आपका। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे धीरे धीरे, मुंह से, नाक से होते हुए, और अपने मस्तक के दोनों भौवें जो आपकी हैं उनके बीचों बीच, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पे आपको आज्ञा चक्र पर अपने कूटस्थ पर स्थिर हो जाना है, वहीं पर रुक जाना है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखना है, मस्तक के बीचों बीच, पूरा ध्यान वहीं। और एक ध्वनि निकालनी है। कौन सी ध्वनि, पहले सुन लें फिर मेरे साथ निकालेंगे। कौन सी? मुंह बंद है, उसको नाक से निकालते हैं भौरे की तरह। ये वाली ध्वनि आप सबको अभी मेरे साथ निकालनी है। सभी लोग गहरी श्वास खींचें, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे, मस्तक के बीचों बीच।
पुनः से श्वास खींचें गहरी। शिवाय पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे। पुनः से शिवाय नमः शिवाय। अब थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, हृदय के पास बीचों बीच अनाहत चक्र पे, धीरे से ऊपर से नाक से मुंह से होते हुए गले से और छाती के बीचों बीच, वहां पूरा ध्यान आपका बना रहे, पूरा ध्यान यही रहे। जो उच्चारण होगा वो सारा उच्चारण ऊ का होगा। ऊ से कैसे, सुन ले फिर करेंगे। ऊ ऐसे करना है, उसको सीटी जैसे मुंह गोल बनाते हैं ना, ऐसे करना। चलिए मेरे साथ शुरू करें। खींचे गहरी सांस अंदर। सारा ध्यान हृदय के पास बीचों बीच छाती में। अगर ध्यान वही नहीं है तो फिर इसका करने का कोई फायदा नहीं। पुनः से श्वास खींचे गहरी। पुनः से नमः शिवाय। अब अपना ध्यान अपने थोड़ा सा और नीचे उतरेंगे, अपने नाभि पे ले जाएंगे, नाभि पे स्थिर करेंगे और यहाँ पर जो उच्चारण होगा वो ऐसे होगा। पहले सुन लें फिर मेरे साथ करना है। कैसे? शिवाय ऐसे करना है। तो गहरी श्वास खींचें। पुनः से ध्यान पूरा नाभि पे रहे। 3 बार फिर से करना, ऐसे ही करिए। पुनः पुनः से नमः शिवाय नमः शिवाय। अब अपना ध्यान थोड़ा सा ऊपर चलें, फिर से नाभि से ऊपर और छाती के बीचों बीच चेस्ट पे जो ऊ का उच्चारण कर रहे थे, गहरी श्वास खींचिए। सारा ध्यान हृदय के पास बीचों बीच। पुनः से नमः शिवाय। पूरा 3 बार करना है इसको। नमः शिवाय अब अपना ध्यान पुनः से ऊपर ले चलें, चेस्ट से थोड़ा ऊपर चलें, गले से होते हुए
मुख से होते हुए नासा छिद्रों के बीच से होते हुए अपने मस्तक पर आज्ञा चक्र पे पहुंचेंगे और वही की ध्वनि जो है 3 बार करना। गहरी श्वास खींचे अंदर, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे, मस्तक पे बीचों बीच। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे। नमः शिवाय। बिल्कुल भांवरे की तरह। पुनः से नमः शिवाय। पुनः से नमः शिवाय। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे बनाए रखना है। नमः शिवाय। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहे। और अभी एक संगीत बजेगा, उस संगीत के साथ साथ आपको चलना है। पूरा ध्यान उन मंत्रोच्चारण पर और संगीत पर आपका बना रहे। सेकंड के 1000वें हिस्से से भी आपका ध्यान भटकेगा नहीं। ये दरबार आपको विश्वास दिलाता है, आप पूरी तरह बने रहेंगे उस पर। पूरा ध्यान आपका संगीत पे रहे। बीच में ऐसी अवस्था आपकी आ सकती है, संगीत तो बजता रहेगा लेकिन आपको संगीत सुनाई देना बंद हो सकता है। और इस बीच आप ब्रह्मांडी यात्रा पर जाएंगे। आप में से जाएंगे तो सभी लोग, कुछ होश में जाएंगे, कुछ जबरदस्ती ले जाएंगे सब। तो ध्यान रहे, अपने को कहीं पर भी पहुंचना है तो कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है ब्रह्मांड में। जो जहाँ जैसा है देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। कहीं कोई रोके तो आपको बोल देना है कि हम करौली शंकर महादेव धाम से आए हैं, हम परम पूजनी बाबा और माँ के आदेश से आए हैं। आपको आगे रास्ता मिलेगा, आप ब्रह्मांड की यात्रा कर सकेंगे। और करके जब आपको मेरे द्वारा निर्देश दिया जाएगा कि आप सभी वापस, तो ध्यान रहे वहाँ का जो औरा है, वहाँ की जो व्यवस्था है, उसके बाद कोई वहाँ से आना नहीं चाहता है। आप में भी ऐसे बहुत लोगों को होगा कि आने का मन नहीं करेगा, बस लगेगा बस नीचे से डोर काट दो और हम जाएं हमेशा के लिए। तो आपको अभी वापस आना है, अपना काम करना है, परिवार के लिए काम करना है, दरबार के बहुत सारे काम करने हैं आपको, समाज का काम करना है। उनको पूरा करके अपने को 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त करके और पूर्ण होके यहाँ से जाना है। इसलिए वापस आना है मेरे बुलाने पर। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। नेत्र बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर हल्की सी स्माइल। सारा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर, दोनों भावों के बीच में। जो लोग यहाँ कर रहे हैं यहाँ कर सकेंगे, जो घरों पर बैठ करके देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो घर पर भी दरबार से जुड़े लोग, दीक्षित लोग ये कर सकते हैं। तो पूरा ध्यान आपका संगीत पे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ स्वाहा भुवः भुवः ॐ स्वाहा जौ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ स्वाहा भुवः भुवः ॐ स्वाहा जौ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ स्वाहा भुवः भुवः ॐ स्वाहा जौ da da da
जय जय राधा रमन हरि ओम। जय जय राधा रमन हरि ओम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय। सभी लोग वापस अपने अपने स्थान पर आएंगे, अपने अपने शरीरों पर नमः वापस शिवाय। अपने शरीरों पर वापस 3 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण। नमः शिवाय। ऐसे 2 बार और। नमः शिवाय। नमः शिवाय। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी आपस में रगड़े, दोनों हथेलियां नेत्रों पे रखें। नमः ऐसे 3 बार करके हथेलियां रखे रखे ही धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नेत्र खोलने हैं उंगलियों के झरोखे से। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एकदम से नहीं खोलनी है, बहुत धीरे धीरे। और बाबा और माँ को, भोलेनाथ और माता कामाख्या को, माता महाकाली को मन ही मन में धन्यवाद देना है कि आपने हमारी ध्यान साधना में सहायता की और सुरक्षा की। मन ही मन में खूब धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम। धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप में से बहुत लोगों ने ब्रह्मांड की सैर की है, यात्रा की है, बहुत लोगों ने। कितने लोग आनंद आया, हाथ उठाएं जरा साधना। सभी को आनंद आया है, क्योंकि ये सब आनंद टीवी भी दिखाया जाएगा।
इसलिए बहुत आनंद है। आनंद टीवी पर लाइव दिखाया भी जा रहा है, इसमें लाइव चल रहा है, आनंद टीवी पर आपका कार्यक्रम लाइव चल रहा है। तो बहुत सुंदर एक छोटा सा ध्यान है 5 मिनट का, उसको करते हैं, उसे आप लोग जरूर किया करो। अभी तक जितने भी ध्यान साधना बताई गई हैं, वो सभी ध्यान साधनाएं आपके जीवन गत हैं, जीवन से ही संबंधित हैं। एक साधना ऐसी है दरबार ने जो विकसित की, उसकी विधि आज 11 जुलाई 2025 है। यह विधि 2 वर्ष पहले दरबार ने विकसित की। स्वयं से प्रेम करना कैसे जाने? अभी तो हम दूसरों से प्रेम करते हैं या घृणा करते हैं, स्वयं से प्रेम कैसे करना है? तो एक छोटा सा ध्यान है, पुनः से अपने अपने रीढ़ की हड्डी सीधी, इसमें कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई संगीत नहीं बजेगा, आपके जो अंदर का संगीत है स्वयं का, आज वही बजेगा केवल। नेत्र बंद करना है, अपने आप को समझना है, अपने शरीर को ही स्वयं को प्रेम करना है, स्वयं को प्रेम करना है। सबसे पहले अपने पैर के अंगूठों को छूना है और उसको महसूस करना है, अंगूठों को, उंगलियों को अपने पैर की महसूस करना है प्रेम के साथ। ये आपकी उंगलियां हैं, पैर की आपकी स्वयं की उंगलियां हैं। बहुत प्रेम से, कभी भी आपने इतने प्रेम से अपने शरीर को स्नेह नहीं किया होगा। बहुत स्नेह करना है कि ये जिस शरीर में मैं रहता हूँ, उस शरीर के पैरों की उंगलियां हैं। खूब प्रेम से, बहुत प्रेम, पूरा प्रेम उड़ेल दीजिए। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो उसके पैर को सहलाते हैं, हाथों की उंगलियों को देखते हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, ऐसे ही अपने पैर की उंगलियों को सहलाएं, देखें, टच करें, छुएं। गुड फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत सुंदर। नेत्र बंद करके थोड़ा सा और ऊपर शरीर को महसूस करें, पंजे पर, एड़ी पर जाएं और उसको टच करें, देखें कैसा आपका पंजा है, पैर है, पूरा पैर का पंजा कैसा है। आपका पंजा है ये पैर का, स्वयं का। इतना सुंदर किसी का नहीं जितना सुंदर आपका। धीरे धीरे और ऊपर बढ़ेंगे, अपने पैरों को, पिंडलियों को सहलाते हुए, देखते हुए घुटने तक पहुंचेंगे। देखें कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। हल्के हल्के हाथों से दबा के देखें अपना शरीर, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। महसूस करें, अति सुंदर, स्वस्थ और सुंदर। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे, जांघों पे, जांघों से अपने होते हुए कमर तक पहुंचेंगे, अपने अंगों को टच करते हुए स्वयं के। बहुत सुंदर, अद्भुत ईश्वर ने शरीर दिया है, अद्भुत शरीर दिया है। आपके कर्मों ने आपको ये शरीर प्रदान किया है। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे, अपने चेस्ट के पास, पेट से होते हुए, पेट को सहलाते हुए, चेस्ट के पास से होते हुए, फिर अपने हाथों को भी, अपनी भुजाओं को कंधे से पूरा टच करते हुए, हाथ को सहलाते हुए, उंगलियों तक, पूरा दोनों हाथ उंगलियों तक सहलाते हुए, बहुत धीरे धीरे, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से
आंख बंद करके सहलाना। कंधा अपना वक्ष स्थल, जहाँ तक हाथ पहुँच सके पीछे पीठ पे, वहाँ तक महसूस करें। पूरा शरीर को महसूस करें, स्पंदन महसूस करें अपने प्रेम के साथ। बहुत प्रेम, इतना प्रेम जो कभी नहीं किया हो आपने, उतना प्रेम किसी से न किया हो, उतना अपने से करना है। अपने गले से होते हुए अपने चेहरे पर, अपना मुंह, अपना नाक, आंखें, कान, सब जगह हाथ फिराते हुए, अपने आज्ञा चक्र पे, अपने सिर पे हाथ फेरते हुए, जैसे माँ फेरती है आपके सिर पे हाथ, ऐसे बहुत प्रेम से अपने करते हुए, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से करें। आपका शरीर है इतना सुंदर, किसी का नहीं, न था, न है, न होगा। इतना सुंदर आपका शरीर जिसमें आप रहते हैं। अब पुनः से, जैसे नीचे से शुरू किया था, ऊपर से करते हुए पुनः पैर के पंजों तक जाएं, अंगूठे तक करते हुए 2 मिनट में पूरा करें। धीरे धीरे 2-3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार ऊपर से नीचे पूरे शरीर को महसूस करें, छू करके, बहुत प्रेम से। आज आप देख पाएंगे कि आपका शरीर भी है, पूरा आँख, नाक, मुंह, कान, सिर, सब कुछ धीरे 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 कर पाए। और करें, अपने आप को महसूस करें। 1 मिनट और है आपके पास, महसूस करें अपने पूरे शरीर को बहुत आनंद के साथ। इतना सुंदर शरीर, ये शरीर नहीं होता तो आज आप यहाँ दरबार में नहीं बैठे होते। इस शरीर को धन्यवाद करो कि ये मुझे मिला, प्रभु ने मुझे शरीर दिया, ईश्वर ने मुझे शरीर दिया है समझने के लिए, व्यवस्था को समझने के लिए, व्यवस्था में जीने के लिए, अपने को प्रमाणित करने के लिए स्वयं को ये शरीर मिला है कि हम हैं। अब अपने दोनों हाथों से अपना स्वयं का आलिंगन करें, छाती के पास ले जाएं और स्वयं को आलिंगन करें, जैसे अपने शरीर को ही आलिंगन कर रहे हैं। दोनों हाथों से अपने आप को दबोच लें, दोनों हाथों से अपने को कंधा से कंधे, बाजू, जैसे जहाँ पा पाएं, जैसे अपने को आप आलिंगन कर रहे हो, स्वयं को आलिंगन, स्वयं से आलिंगन। खूब आनंदित, बहुत आनंद। मुद्रा बदल के फिर से हाथ से अपने आप को जकड़ें, जहां तक हाथ पहुंच जाए, आपके भुजाओं से होकर के पीठ तक, अपने को जैसे आप स्वयं आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे बहुत आनंद में, बहुत आनंद में, बहुत आनंद। झूमने का मन करे तो आप झूम भी सकते हैं, हल्के हल्के, मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने ही शरीर को आलिंगन कर रहे हैं। अद्भुत अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, अपने शरीर को ही आलिंगन कर रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी नाभि पे ले जाएं। दोनों हथेलियां, पहले बाईं हथेलियां रखें नाभि पे, फिर दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखें, आंखें बंद करें। अपनी नाभि के ऊपर पहले बाईं हथेली रखें, उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें, नेत्र बंद रखें। और 3 बार पुनः से वही आ का उच्चारण गहरी श्वास खींच के करना है। महसूस करें कि यह ध्वनि आपकी नाभि से आ रही है। पुनः से
से अब अपनी हथेलियां अपने छाती के बीचों बीच हृदय क्षेत्र में ले जाएं। पहले बाईं हथेली रखें, उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें और गहरी लंबी श्वास खींच करके और ऊ का उच्चारण करना है। ऊ। सारा ध्यान हृदय क्षेत्र पे, जैसे ध्वनि हृदय से निकल रही है। आप महसूस कर पाएंगे कि यह ध्वनि आपके हृदय से निकल रही है। सारा ध्यान हृदय क्षेत्र पे। पुनः से एक बार। अब अपना सारा ध्यान अपने सिर पर वहां ले जाएं जहां पर पुरुष लोगों को देखा होगा आपने, चोटी जहां रखते हैं ब्रह्म स्थान पे रखें बीचों बीच। पहले बायां हाथ, फिर दायां हाथ, और सारा ध्यान यहीं पर बना रहे। जब आप उच्चारण करेंगे ना, क्या उच्चारण करना है? इसका, तो आपका सारा ध्यान यहीं रहेगा और आप पाएंगे कि जो ध्वनि है यहीं से निकल रही है। आप महसूस करेंगे पूरा ध्यान वहीं पर। गहरी श्वास अंदर, पुनः से, पुनः से, सारा ध्यान जहां हथेली रखी वहीं पर। पुनः से 3 बार करना है। सारा ध्यान जहां पर हथेली रखी है सिर पर वहीं पर। अब पुनः से अपनी हथेलियां अपने वक्ष स्थल पर हृदय पे लाएं। बाईं हथेली पहले बीचों बीच छाती में, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, और गहरी लंबी श्वास और ऊ का उच्चारण। पुनः से, पुनः से, अपनी हथेलियां अपनी नाभि भी ले जाएं। बाईं हथेली नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचेंगे। पुनः से सारा ध्यान नाभि पे।
अब आपके पास 1 मिनट है, मन ही मन में आपके अंदर संगीत चले और मन ही मन में गा सकें या बोल के गा सकें, आराम से मेरे साथ गाएं। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। और मस्ती में, जैसे कि बाबा बिल्कुल सामने हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। तीन बार प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। दोनों हथेली रगड़ के आंखों पे रखो। 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोलेंगे। बाबा और माँ को धन्यवाद देते हुए, भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, माता महाकाली को भी, दरबार को पूरे धन्यवाद करते हुए कि आपने हमारी सुरक्षा की, ध्यान साधना में सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऋणी रहेंगे और हमेशा हमारी सहायता और रक्षा जरूर करें। इस संकल्प के साथ आज आपसे आज की सभा को विराम देते हैं। आज आपसे विदा। कल जो एक दिव्य अनुष्ठान होगा वो शाम को 4 बजे अनुष्ठान होगा, उसमें आप चाहें तो सभी लोग बैठ सकते हैं। हरिहर। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण